नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल के अंदर। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 कल कैसे कामकाज कर सकता है। दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करने के बाद नीचे की तरफ आते हुए एक भी 5 मिनट का रेड कैंडल का क्लोजिंग ये इस जो लो मार्केट ने यहाँ पे लगा के रखा है 15,815 इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे पी के पोजीशन में बैठते। पर मार्केट ने आज सीधा गैप डाउन ओपनिंग किया और कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस करके रखा था कि अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया तो हम डेफिनेटली कोई भी पोजीशन में इंस्टेंटली नहीं बैठेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन के लिए, इसके बाद ही कोई भी ट्रेड में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इसके बाद नीचे आया, हम लोगों ने ये रेंज डिस्कस करके रखा था नीचे की तरफ, इसको ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बिल्ड किया। कैसा प्राइस एक्शन बिल्ड किया यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बिल्ड किया और हम जो डिस्कस करते हैं कि जब डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाए तो उसका पहला लो यानी कि लोअर लो से इसके बाद जो हायर लो ये बनाता है, दोनों में से अगर स्लाइटली डिफरेंस हो तो बेहतर है। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम किया थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न भी बहुत अच्छे से काम करता है। पर आज दुख की बात यही है कि मैं इस वक्त आज मार्केट में था नहीं, तो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम किया और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट ने फिर से यहाँ पे जाके जो ये स्विंग है इस स्विंग को टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ने लास्ट आवर पे यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था उसी जगह से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आया। मैं ऑलमोस्ट इस रेंज जब मार्केट यहाँ पे था तब मैं आज मार्केट में आया, थोड़ा सा लेट था, मैं थोड़ा काम था मुझे। इसके बाद मैंने मार्केट को फिर से देखा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया, मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। फिर मार्केट ने यहाँ से जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझने में ईजी होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा रिवर्स, फिर यह अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो या तो इसको आप काप एंड हैंडल बोल सकते हो या डब्ल्यू भी बोल सकते हो, वैसा एक प्राइस एक्शन मार्केट ने यहाँ पे बिल्ड किया। तो जब भी मार्केट ने यहाँ पे जो नेकलाइन है इस नेकलाइन को ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। जो कैंडल है ये मेरा एंट्री का कैंडल है और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस था। फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड गया, उतना शार्प मोमेंटम मार्केट में था नहीं और मेरा टारगेट यहाँ पे ज़्यादा था भी नहीं। मेरा टारगेट 15,850 के पास था, थोड़ा सा टारगेट था और मुझे ये टारगेट मिल भी गया। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड गया और फिर से ये नीचे चला कर क्लोजिंग दिया है। तो आई होप ये जो ट्रेड का यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड हमारे लिए बन सकता था। ये इतना बेहतर ट्रेड नहीं था पर मैं थोड़ा सारा दिन बैठा ही था, आज यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था मार्केट, तो इस रेंज तक मैं बैठा था। यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन दिखा इसीलिए मैंने इस ट्रेड को लिया। आई होप इस ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे और अपसाइड मोमेंटम करते हुए मैंने ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है, इस रेक्टेंगल का लोअर रेंज है आज का जो डे हाई है यानी कि 15,893 एंड अपर रेंज है जो लास्ट डे का यहाँ पे हायर रेंज था वो यानी कि 15,910। ये दो रेंज पे ये बना हुआ है अभी के लिए और ये रेंज अभी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए एक भी 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ना कर दे तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। जब भी मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल से इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो हम डेफिनेटली इस पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद इस ट्रेड को फिर होल्ड कर सकते हैं अपसाइड। और यहाँ पे हमारा पहला टारगेट बनेगा 16,000 का रेंज यानी कि 16,000 एक साइकोलॉजी पॉइंट है, तो 16,000 हमारा पहला टारगेट बनेगा अपसाइड जाते हुए। और इसके बाद मार्केट अगर इसी रेंज पे जाते हुए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे यानी कि एक रेंज के अंदर बना रहे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे या थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करे, इसके बाद फिर से अपसाइड अगर मार्केट जाना शुरू करे तो यहाँ पे हमारा टारगेट 2 बन जाएगा 16,100। मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ एंड 65, ये हमारा कल के लिए टारगेट 2 बनेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करते हुए नीचे की तरफ ये मोमेंटम करना शुरू करे तो हम तब तक कोई भी ट्रेड में नहीं बैठेंगे जब तक मार्केट ये जो स्विंग मार्केट ने लगाया है इस स्विंग के नीचे मार्केट का कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग ना हो जाए। जब तक मार्केट इस स्विंग के अंदर बना हुआ है तब तक इस पोजीशन में हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, NTZ है। इसके नीचे या इसके ऊपर हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं होना चाहिए, इस रेंज के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं होना चाहिए। जब तक ये मार्केट इस NTZ का जो रेंज है इस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए एक भी 5 मिनट का रेड कैंडल का क्लोजिंग कर दे
तो हम पी के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो हम पी के पोजीशन में बैठ सकते हैं जब भी मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग कर दे। इसके बाद हमारा पहला टारगेट बहुत ही छोटा टारगेट है। हमारा पहला टारगेट बन जाएगा 717 हमारे यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा। और मार्केट अगर इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दे और इसके बाद नीचे की तरफ फिर से मोमेंटम करना शुरू करे तो हमारा सेकंड टारगेट बनेगा 15,625। ये हमारा सेकंड टारगेट बनेगा, टारगेट 2 बनेगा। अगर मार्केट फिर से भी नीचे भी तरफ आना शुरू करे, फिर से अगर फर्दर ये फॉल होना शुरू करे तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें 15,500 तक का एक रेंज देखने को मिल सकता है एज ए टारगेट 3, पर इसका चांसेस बहुत ही कम है। हमें पहला तो टारगेट 1 और टारगेट 2 को पकड़ के ही इस ट्रेड में बैठना है अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग का सिनारियो में ना आए, यानी कि फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को ना मिले, जैसे कि हमें 2-3 दिनों से फ्लैट ओपनिंग नहीं दिख रहा है, तो वैसा अगर सिनारियो हो और अगर मार्केट जैसे कि कल हम लोगों ने एक्सपेक्ट करके रखा था कि मार्केट नीचे की तरफ फ्लैट ओपनिंग करके आएगा, तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन करके अपसाइड जा सकता है, और मार्केट अगर डायरेक्टली फ्लैट ओपन करके अपसाइड जाते हुए ये 16,000 के नीचे ओपनिंग कर ले, ये 16,000 के नीचे गैप अप ओपन कर ले, सॉरी फ्लैट नहीं गैप अप ओपन कर ले, तो चांसेस आर वेरी है ये 16,000 पे जाएगा, फिर से एक रेजिस्टेंस लेके ये एक ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा। और ऐसे रिजेक्शन कैंडल का सिग्निफिकेंस है, आई होप ये सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझाने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी मार्केट ऐसा कोई कैंडल बनाता है वो बुलिश हो या बेयरिश कैंडल बनाए तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो अगर मार्केट ने एक ऐसा कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा आएगा, नीचे की तरफ ये कहाँ तक आएगा, ये जो डे का हाई है इस डे का हाई को ये टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बिल्ड करके या तो ये अपसाइड जाएगा या इस रेंज को ब्रेकआउट करके ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें देखना है अगर मार्केट 16,000 के पास जाके गैप ओपन करके पास जाकर ओपनिंग कर ले, इसके बाद ऐसा एक रिजेक्शन कैंडल बनाए तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आते हुए इस डे का हाई का जो पोजीशन है, डे का हाई को ये टेस्ट करेगा, फिर ये अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी मोमेंटम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन। और अगर ये फ्लैट ओपन करने के बाद सॉरी गैप ओपन करने के बाद ये 16,000 को ब्रेकआउट करते हुए एक भी कैंडल का क्लोजिंग कर दे, यानी कि ये गैप अप ओपन किया और सीधा 16,000 के ऊपर ये ओपनिंग कर लिया, क्योंकि 16,000 एक साइकोलॉजी पॉइंट है, तो चांसेस रहेगा ये आएगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा 16,000 को ये टेस्ट करेगा, फिर ये अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो ऐसा सिनेरियो में 16,165 हमारा टारगेट बन सकता है, पर हमें बहुत प्रिकॉशन लेके ये ट्रेड करना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिना हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में अगर 100-150-200 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकता है, मेनली स्टॉप लॉस देना, और स्टॉप लॉस को परफेक्टली देने के लिए हमें प्राइस एक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आई होप ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चार्ट में क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन कर ले और गैप डाउन ओपन करते हुए ये जो रेंज है, मैंने जो नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, यहाँ से इस पोजीशन तक का जो नो ट्रेडिंग जोन हमने डिस्कस कर रखा है, इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर लिया और गैप डाउन ओपन करने के बाद मार्केट ने अगर नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया, जब भी ये लोअर स्विंग को ये ब्रेक करेगा, हम डेफिनेटली यहाँ पे पी के पोजीशन में एंट्री कर लेंगे। जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, फिर एज ए फ्लैट हम इसको पकड़ के ट्रेड करेंगे जैसे हमने प्लान करके रखा है। और मार्केट में हम सी के पोजीशन में तब भी बैठेंगे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए एक भी कैंडल का क्लोजिंग कर दे, तो हम डेफिनेटली सी के पोजीशन में बैठेंगे जब भी ये 15,910 के ऊपर एक भी कैंडल का क्लोजिंग कर दे। तो आई होप ये पूरा सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, एक साइकोलॉजी पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग को अपने प्रोफेशनली आप लेना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले ट्रेड में यहाँ पे बताया, अगर मैं यहाँ पे पी के पोजीशन में बैठ जाता, सोच लीजिए मार्केट नीचे आता, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके अपसाइड जाता और मेरा एसएल चला जाता। या मैं ये जो फिर भी बता रहा हूँ कि अगर मैं होता मार्केट में, मैं मार्केट में था नहीं, अगर मार्केट में यह होता मैं डेफिनेटली इस रेंज में ट्रेड लेता। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं जब मार्केट में आज आया, ये इस पोजीशन में मार्केट था, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा था कि मार्केट एन बनाया है, इसके बाद भी मार्केट जा सकता था, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं मार्केट में अभी आया हूँ, मार्केट का मोमेंटम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। देख के पता ना बहुत ईजी होता है, पर जब आप एक्चुअली में ट्रेड लेते हो तब आपको थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम, उस दिन का मार्केट का मोमेंटम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं किया। फिर मैं थोड़ा सा वेट किया, मार्केट का सिनेरियो को देखा, फिर जब मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेड बन सकता है, इस पोजीशन में मार्केट में एक ट्रेड बन सकता है,
तब मैंने इस ट्रेड को लिया और मैंने एक पॉजिटिव में आज क्लोजिंग किया। मैंने पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। क्यों पॉजिटिव में क्लोजिंग कर पाया? अगर मैं इंस्टेंटली यहाँ पे ट्रेड ले लेता इस एन शेप को देख के तो मैं आज नेगेटिव में क्लोजिंग करता, पर मैंने वेट किया, अच्छे से मार्केट को समझा, परखा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड को देखा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो भी मैंने समझा, इसके बाद मैंने ट्रेड लिया और इसीलिए मेरा आज का क्लोजिंग पॉजिटिव में हुआ। आपको भी ऐसे ही सोच समझ के अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को समझ के कितना चांसेस है उसको समझ के फिर ट्रेड लेना चाहिए। और ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तब आपके पास ऑप्शन बायर होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आज शायद आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये कमा लोगे, पर नेक्स्ट दिन ही आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मार्केट आपका ऑपोजिट जाएगा और आपका पूरा जो प्रॉफिट आपने बुक किया था वो पूरा चला जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन बाइंग। एंड सेकंड थिंग इज रिस्क टू रिवॉर्ड आपको हर बार देखना है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।